सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे संत सदगुरु प्यारे बाबा जी के दर्शनों के बारे में। देखिए, हमारे अंतर्मन में संत सदगुरु स्वयं दर्शन देने कब आते हैं, यानी कि हमारा जो पर्दा है, जो कि आंखों के पीछे ईश्वर ने लगा रखा है, वह कब खुलता है। क्या इसके लिए कोई विशेष युक्ति होती है या कोई उपाय या फिर कोई योग है? तो इसे जानने के लिए देखिए, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वहाँ जो 10वां द्वार है, वहाँ हमारे दोनों आंखों के बीच में है। उसके लिए उस मालिक ने हमें कौन सा रास्ता बताया है, और यह कोई नया रास्ता नहीं है, ना ही कोई संत इसे नया बनाते हैं और ना ही इसे बताते हैं। सात संगत जी, हमें और आपको जब संत सदगुरु प्यारे बाबा जी ने नामदान दिए थे, उस समय हमें सिमरन और भजन की जो युक्ति समझाई थी, सिर्फ उसी के माध्यम से हम अपने दोनों आंखों के बीच में जो दरवाजा है, उसे 10वां द्वार कहा जाता है, उसे हम उन चाबी के माध्यम से खोल सकते हैं, जिस चाबी का नाम है सिमरन। देखिए, सिमरन जो हमें दिया जाता है, यह वह कुंजी है जो 10वें द्वार को खोल देती है, और हमारे जो आत्मा पर यह माया रूपी पर्दे डले हैं, वह धीरे धीरे करके सिमरन के अभ्यास से उतरते चले जाएंगे, और एक दिन वह आएगा जब हमारी आत्मा का जो दिव्य प्रकाश है, वह हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन यह काम इतना मुश्किल भी नहीं, तो इतना आसान भी नहीं। हाँ, लेकिन हम इस कार्य को आसान कहना उचित समझेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अनमोल रत्न वह कुंजी है, वह है सिमरन। वह हमारे संत प्यारे संत सदगुरु बाबा जी ने हमें दे रखी है। अब हमारे लिए बहुत आसान है, सिर्फ करना हमें इतना है कि हमें नित्य नेम से पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठना है, और जो हमें वक्त बताया गया है सिमरन और भजन का, दोनों में पूरा पूरा समय देना है जी। हम करते क्या है, सिर्फ सिमरन करके उठ जाते हैं, वो भी पूरे 2 घंटे सिमरन नहीं करते। कोई करते हैं 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई घंटा, आधी घंटा, और यह कर कर हम कभी भूल से भी भजन पर बैठते नहीं। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे होते हैं जिन्हें अभी भजन और सिमरन का पूरा एहसास व अनुभव भी नहीं हुआ, उसके बाद वहाँ बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो कहते हैं देखिए, एक घड़ी भी अगर हमने सिमरन किया है तो उस कुल मालिक की दया मेहर से किया है। और बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो 1 मिनट भी भजन सिमरन में बैठते हैं। यहाँ कोई वर्षों या घंटों की कमाई का विषय नहीं है, यह तो प्रेम और श्रद्धा और साथ विश्वास का विषय है। जिसने प्रेम से 1 सेकंड भी उस मालिक को याद किया है, वह 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए यहाँ चर्चा का विषय तो है ही नहीं कि हमने कितने घंटा करना है, लेकिन कोशिश करना है कि हमें जितना हो सके पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन में देना है। जैसे जैसे हम सिमरन में अपना वक्त बढ़ाते जाएंगे, हमारा मन एकाग्र होता चला जाएगा, और 10वें द्वार से जो पर्दा हमारे अंदर डाला गया है वह खुलता जाएगा। और जैसे 10वें द्वार का पर्दा खुलेगा, हमें वह दिव्य प्रकाश, उस कुल मालिक का नूर नजर आने लग जाएगा। और धीरे धीरे जैसे हम भजन में अपना समय बढ़ाते जाएंगे, उस कुल मालिक के घर से जो अमृत वाणी यानी दिव्य धुन झनकारे दे रही है, वहाँ स्पष्ट रूप से हमें धीरे धीरे सुनाई देने लग जाएगी जी। इसके लिए बस थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है। फिर देखिए, कुल मालिक हमारे अंतर्मन में बहुत ही अच्छे रूप का दर्शन देने आएंगे जी, और हमें बहुत ही सोने दर्शन होंगे जी। सात संगत जी, इसके लिए हमें हर दिन हर वक्त जब भी समय मिले सिमरन को मन में लगाए रखना है जी। निरंतर सिमरन करने से हमारा मन पवित्र होता है और निर्मल होकर एकाग्र हो जाता है, जिससे हम भजन करने में आसानी मिलती है। भजन में रूहानी तरक्की में बहुत मदद मिलती है। साथ संगत जी, बस हमें कुछ नहीं करना, प्रेम से भजन सिमरन में बैठ जाना है जी। वो जितना हो सके हमें सिमरन और भजन में समय देना है। धीरे धीरे उस मालिक की, दाता दयाल की दया महर होना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, हमें भजन सिमरन किसी भी देखिए सोच से नहीं रखना है
कि हम उस मालिक को प्राप्त करेंगे तो भजन सिमरन करेंगे। नहीं जी, हमें सेवा समझकर करना है, मालिक का हुक्म समझकर हमें भजन सिमरन पर बैठना है। धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि हम उस रूहानी तरक्की पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। सत्संग जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी संत सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।